नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का शनिवार को पपड़वाटाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अफरा तफरी के बीच भाजपा की एक वरिष्ठ महिला पदाधिकारी गिर पड़ी, बाद में जिन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभाला। मां दुर्गा के जयकारे के साथ ही श्री साहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा मायावी पार्टी है। प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों के मायावी जाल में न फंसे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लूट की छूट नहीं दी जा सकती। एक एक पल देश सेवा में समर्पित प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हर योजना का जियो टैग किया जा रहा है, जिससे लूट की छूट पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की कुकर्मी सरकार वोट की राजनीति कर अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल कर रही है। मधेपुर की घटना का जिक्र करते हुए श्री साहू ने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता दलित परिवारों के साथ है। साहू ने कहा कि एक और वंशवादी और परिवारवादी पार्टी है तो दूसरी ओर भाजपा। कहा कि भाजपा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सकता है। सेवा भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी बिना मांगे सब कुछ देती है, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए साहू ने कहा कि 2019 के बाद झारखंड में अराजक स्थिति बनी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा एक और जमीन लूटी जा रही है तो दूसरी ओर महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ की जा रही है। राज्य में अपहरण उद्योग के रूप में फल फूल रही है। आम जनों की भावनाओं को तार तार कर राज्य सरकार लूट में मगन है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया, नंदलाल मरांडी, कार्य समिति सदस्य चुनुकांत, सुरेश शाह, नागेश्वर दास, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन संदीप कुमार ने किया। वहीं अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रंजीत राय व ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। वो बारी से मंडल अध्यक्ष आकर अपने प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करें। उनका नहीं रखता हूँ और वैसे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो मैं लगातार देखा हूँ आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष ने मिला बना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष बना है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने संगठन को लंबे काल से बिना किसी स्वार्थ को सींचने का काम किया, काम करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता ऐसा सोचता है कि एक पद मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, तो कार्यकर्ता मन में सोच ले कि वैसे कार्यकर्ता को कभी पद नहीं मिलता है। जो कार्यकर्ता सेवा के भाव से संगठन के कार्य को करने का काम करता है, वैसे कार्यकर्ता को बिना मांगे पार्टियों के दरवाजे पे जाकर के पद देने का काम करती है। हे भारतीय जनता पार्टी है, हे भारतीय जनता पार्टी। लोग बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। ये बार बार कहते बार भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार के कार्यों को करके लोगों को बदलाने का काम किया है। मित्रों, आज ये सम्मान का समय नहीं है, आज संघर्ष करने का समय है। इस प्रकार से राज्य में चलने वाली सरकार जो लगातार झारखंड को पीछे ढकेलने का काम कर रही है, उतना याद करिए 2014 से 19 यही झारखंड था। किस प्रकार के सारे विकास के कार्य तेजी के साथ बढ़ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त था। यही गिरिडीह का शहर था। गिरिडीह के पुलिस लाइन से बंदूक और गोलियां छीन करके उग्रवादी भागने का काम करते थे। आज वही गिरिडीह है, फिर उसी तरह का यहाँ पर माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब 2014 से 19 के बीच में रघुवर दास की सरकार चली, उग्रवादी भी अपने बिहार छोड़ के झारखंड छोड़ के भागने का काम किए। गुंडागर्दी समाप्त हुई, विकास के सारे कार्य तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन जैसे 2019 का सत्र समाप्त हुआ, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक तो झारखंड का हाल बना कर रखा है। अब जरा विचार करिए किस प्रकार से जमीन की लूट हो रही है, किस प्रकार से अपराधियों को तांडव मचाए जा रहे हैं, किस प्रकार से बेटी और बहनों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किस प्रकार से युवाओं को मुंह से रोजगार छीनी जा रही है, किस प्रकार से दिन दहाड़े राजधानी रांची में दुकानों में घुस करके डकैत बंदूक की नोक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं।
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती गिरिडीह में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कर्पूरी ठाकुर चौक पर आयोजित समारोह में नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में पिछड़ों, महिलाओं और गरीब स्वर्णों को आरक्षण देकर देश में सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर संघर्ष और मेहनत के बल पर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। झामुमो नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर चौक के सौंदर्यकरण के लिए नगर विकास मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू का आभार जताया तथा शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम बताया। महिला वक्ताओं ने महिलाओं की समान भागीदारी पर जोर दिया। समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। कर्पूरी ठाकुर चौक पर जननायक भारत रत्न से विभूषित कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती के कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और कई लोग उपस्थित थे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके जो आदर्श मानने वाले उनके समाज के लोग, तमाम अन्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया है और उन पर कई परिचर्चा हुई है। उनके किए जो कार्य है, उनका जो आदर्श था, जो लोगों के लिए समाज के बीच में समाजवादी तरीके से जो सोच था उसको लागू करने का प्रयास किया था अपने, चाहे राजनीतिक जीवन में हो चाहे सामाजिक जीवन में, उसको आदर्श माना है लोगों ने। और प्रत्येक वर्ष इस जगह पर जो कार्यक्रम होता है मैं तमाम आयोजक समिति के लोगों को साधुवाद देता हूँ और पूर्व में भी जो लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं यहाँ के साथियों ने, उसको माननीय मंत्री जी को आग्रह करूँगा उनकी बातों पर सहानुभूति विचार करते हुए इसको लागू कराने का काम। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय सिंह जिलाध्यक्ष झामुमो ने कर्पूरी जी के कदमों को चलने के लिए हम लोगों को नसीहत दिए और साथ में वादा किए कि आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को हम लोग और बनाने का काम करेंगे। और यहाँ जितने तरह के विभाग मेरे समाज की ओर से रखा गया, इन्होंने आश्वस्त किया कि सारे बिंदुओं पर मैं पहल करने का काम करूंगा। धन्यवाद। गिरिडीह में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा मैदान गिरिडीह में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने झंडा तोलन व परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान परेड दलों की सलामी, कार्यक्रमों की समय सारिणी, मंच व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की बारीकी से समीक्षा की गई। समारोह को गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में परेड दलों ने अनुशासित ढंग से अभ्यास पूरा किया। मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने जिलेवासियों से मुख्य समारोह में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्ति और अनुशासन के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आत्मविश्वास, ऊर्जा और राष्ट्र प्रेम के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाएं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि नगर भवन में शाम 6 बजे से देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नंबर 4 से सुरक्षा वाहिनी की टीम है। नंबर 5 प्लाटून सीनियर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सागे सोरे। सलामी मंच से गुजर रही है हमारी ये 5 नंबर की टीम और एनसीसी जूनियर प्लाटून नंबर 6 के रूप में सलामी मंच से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सालोनी जायसवाल। प्लाटून नंबर 7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह सलामी मंच से गुजर रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर दीपिका चौड़े। प्लाटून नंबर 8 आर्मेन हाई स्कूल गिरिडीह सलामी मंच से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर आलम बेग। 9 नंबर प्लाटून कार्मेल इंग्लिश स्कूल गिरिडीह सलामी मंच से गुजर रहे हैं और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना,
ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के परसाटांड स्थित मुर्निया तालाब के समीप सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक विशेष व्यक्ति द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने की बात कही तो उन्हें डराने धमकाने का आरोप भी लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कारण वे भयभीत हैं और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अतिक्रमण हटाने, रास्ता मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। चंबा जमुआ का मेन रोड है और ये जगह है परसाटांड, यहाँ बोलते हैं पूर्णिया तालाब। पूर्णिया तालाब के बगल में ये रास्ता है, छोड़ा गया है और ये तालाब और रास्ता के बीच में जो जगह है, ये बोल रहा है कि मेरा जगह है, यहाँ पे हम यहाँ पर दुकान खोलेंगे और ज़बरदस्ती घेराबंदी कर रहा है, जिससे यहाँ पे रास्ता भी दिक्कत होगा और आने जाने में सबका परेशानी भी होता है। नाम है उसका मंगर मल्हा। यहाँ से पूछे, सुबह ही बात हुआ, बोला कि नहीं मेरा ये है, हम यहाँ पे दुकान करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है ना। और ये बता रहा है कि बोल रहे हैं जो हम लोग को रोकेगा टोकेगा, हरिजन एक्ट वगैरह लगा के उसको अंदर करा देंगे। यहाँ पे तालाब है, इधर रोड है, फैक्ट्री उक्ट्री जाने होने वाला, और हम लोग भी इधर जाने होने वास्ते हैं। जानवर उलवर सब चरने उन्ने भी जाता है और यहाँ तालाब के बगल में भराठी उराठी भर दिया है। और जब हम लोग बोलते हैं तो मंगर माला बोलता है, बोले लगा तो आपको केस उस कर देंगे। यही सब हम लोग को परेशानी की जांच करे अपना प्रशासन आके, क्या नहीं होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। मंगर मल्ला कर रहा है, मंगर मल्ला कर रहा है कि हम झोपड़ी दे के दुकान करेंगे और तालाब का जो है सो अतिक्रमण कर रहा है और सामने में रोड है फैक्ट्री का। प्रशासन से मांग करते हैं यही कि इसको जांच पड़ताल किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। तो राजपुरा परसाटांड।
गिरिडीह गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह झंडा मैदान गिरिडीह में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू प्रातः 9 बजे झंडा उत्तोलन करेंगे। कार्यक्रम में परेड, झंडा तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बैठक में परेड की तैयारी, झांकियों की थीम, राष्ट्रीय गान निरीक्षण हेतु जीप, LED स्क्रीन, लाउड स्पीकर, पेयजल एवं साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। उपायुक्त ने झंडा मैदान सहित पूरे शहर में साफ सफाई, चौक चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं की स्वच्छता, बैरिकेडिंग, बैठने की समुचित व्यवस्था, मेडिकल टीम व एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित करने पर भी सहमति बनी। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े असम और उत्तर प्रदेश के 2 युवा मित्रों ने देश के बाहर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अनोखा संकल्प लिया है। इस पावन यात्रा के क्रम में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद दोनों युवा गिरिडीह पहुंचे, जहां मुफस्सिल थाना के समीप सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत स्वरूप उन्हें माला पहनाई गई और आगे की यात्रा के लिए फल व जल की व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों ने उनके साहस और धार्मिक आस्था की सराहना की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज निवासी गौतम साहनी स्केटिंग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, जबकि असम के राजू मजूमदार साइकिल से सफर तय कर रहे हैं। दोनों ने बताया कि 1.5 साल में लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की सांस्कृतिक एकता को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान देश भर में उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग और प्रेम मिल रहा है। आगे वे नेपाल के पशुपतिनाथ सहित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से संपन्न हुई सरस्वती पूजा। गिरिडीह जिले के विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। शहर के फैक्ट कंप्यूटर सेंटर, अर्गा घाट तथा खावा पंचायत में छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की। इन स्थान पर छात्रों व युवाओं में पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। शिक्षण संस्थाओं व ग्रामीण इलाके में मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित कर विद्या की देवी की आराधना की गई। देर शाम तक कई स्थानों पर प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। गिरिडीह स्वतंत्रता सेनानी, महान बुनकर नेता और समाजसेवी स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब के 109वीं जयंती के अवसर पर तेलोडी पंचायत में शनिवार को भव्य वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद एवं पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अतिथियों ने स्वर्गीय अंसारी के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड और बुनकर समाज के उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय है। साथ ही युवाओं से शिक्षा के साथ खेलकूद को अपनाने की अपील की है। आयोजन से क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने पहल की सराहना की। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के बर्थ एनिवर्सरी पे तेलोडी अखाड़ा मैदान में यहाँ के युवा साथियों और मुखिया जी के द्वारा एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें यहाँ के गणमान्य लोग और हमारे पचम्बा थाना के थाना प्रभारी साहब भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट में आगे। मैं युवा साथियों को यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। और हम लोग की जहाँ तक आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोग आपके लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद हैं। मैं फिर से तेलोडी के युवा साथियों को, यहाँ की जनता को और यहाँ के मुखिया जी को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज ही अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब के यौम विलादत के मौके पर अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जनाब बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय थाना प्रभारी श्री राजीव कुमार द्वारा फीता काट करके उसको उद्घाटन किया गया। हमारे जो अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब थे वो मोमिनों के मसीहा थे। आज मोमिनों के लिए, बुनकरों के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, लड़कियों की पढ़ाई का मामला हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मतलब गिना नहीं सकते, उंगलियों में गिनना मुश्किल है। उन्हें पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। और वो भी एक ऐसे जहाँ से लोग सोच नहीं सकते उस तबके से आते हैं, वो आते थे। उस गरीबी में उन्होंने अपनी पढ़ाई किया, जो उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो कपड़ा बेचते थे, मार्केट में बुन करके लाते थे, मार्केट में कपड़ा बेचते थे और उसके बाद स्कूल जाते थे। उन्होंने मास्टर से आग्रह किया था, मास्टर ने उनके शिक्षा के प्रति लगाव को लेकर के उनको ये आज़ादी दी थी कि आप देर से आइए और जल्दी जाइए, क्योंकि दूर जाना होता था उनको। आज उन्होंने एक इतनी बड़ी समाज के लिए एक बलिदान ऐसा दिया कि वो बिहार के समय में शिक्षा मंत्री रहे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसे हस्तियों के साथ उनका मेलजोल रहा। यानी इतिहास में एक लीजेंड के तौर पर उन्हें कहा जाता है। कहा कि इस शायर ने खूब कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके चमन में होते हैं दीदावर पैदा। ऐसे थे हमारे हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब। उनका लिए आज ये उनके याद टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसका समापन 26 जनवरी के दिन किया जाएगा। इसमें लगभग 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। तो मैं तमाम खेल प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अवश्य आएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग ने उन्हें याद करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरे जीवन में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता की मिसाल है, जो आज भी संघर्षरत समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस अवसर पर बेंगाबाद स्थित फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सपने आज भी अधूरे हैं और मौजूदा नीतियों से वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जननायक के विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष शिवनंदन यादव, उपाध्यक्ष रामलाल मंडल, महासचिव शंभू ठाकुर सहित कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित। तो आगे से महान विभूति और आगे चल करके जो इनको भारत रत्न की भी उपाधि दी गई, और इसके पहले भी, इस उपाधि के पहले भी पूरे देश के लोगों ने, ना सिर्फ बल्कि उसमें बिहार झारखंड एकीकृत था, एकीकृत बिहार
और एकीकृत बिहार में इनका संघर्ष सभी लोग जानते हैं और सिर्फ एक राज्य के दायरे में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनका एक नाम था और अपने संघर्ष के लिए जाने जाते थे। तो आज उस महान विभूति की जयंती है। हम सभी उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और आज के दौर में भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस वर्ग के लिए इनकी लड़ाई थी, कहीं न कहीं मौजूदा शासन में देश हो, राज्य हो, वो वर्ग अभी भी अधिकारों से वंचित हैं। बल्कि वंचित ही नहीं है, एक तरह से कहा जाए तो मौजूदा सरकारें उनके अधिकारों को छीन करके उनको अधिकार विहीन करते जा रही है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।